हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। अगर इस ऑर्गन के आप आधे आधे पार्ट कर दो तो ये फिर से कंप्लीट हो जाता है और इसको आप अपने जीते जी किसी दूसरे बंदे को डोनेट भी कर सकते हो। अब इससे आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्गन है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो अगर हेल्दी है तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन किसी वजह से अगर ये खराब होना शुरू हो जाता है तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, फिर हमें कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स है जो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका लीवर खतरे में पड़ रहा है। आप उनको पहचान लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं फिर तो आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि कोई आपको डोनेट कर देगा तो आपको फिर से नया लीवर मिल जाएगा, कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले से ही पहचान लीजिए इन सिम्टम्स को और अपनी जिंदगी को बचा लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ ये सिम्टम्स कौन से हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप डेली करते हो जिससे आपका लीवर खराब हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये कह सकते हैं। ये करीब 1.5 किलो का होता है और इसके जो सेल्स होते हैं हेप्टोसाइट सेल बोलते हैं। ये सेल्स ऐसे होते हैं कि फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, एक से यानी कि दूसरा नया बन सकता है। अगर आप किसी को ये ऑर्गन आधा दे भी देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो कुछ महीनों बाद ये फिर से कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा ऑर्गन है और भगवान ने शायद इसीलिए इसको ऐसा बना के दिया है कि ये कभी खराब ना हो। अगर ये खराब हो गया तो फिर गए काम से, यही होता है। तो इसको आपको बचा के रखना चाहिए। लेकिन हम आमतौर पे बिना सोचे समझे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे ये खतरे में पड़ जाता है। ये लीवर आपकी बॉडी से खराब चीजें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओवरलोड कोई चीज हो जाती है तो फिर ये कैसे काम करेगा। और दूसरी चीज, इसमें आपकी गलती नहीं है कि आजकल जो फसलें हम खा रहे हैं यानी जो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल डाले जाते हैं जिनको अगर हमारी बॉडी से लीवर बाहर निकालना भी चाहे तो कब तक निकालेगा। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम उनसे बच सकते हैं। तो इसके मेन जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे खराब होने के, वो 3 सिम्टम है। पहला, आपके पेट के ऊपर आपको नजर आएगा। एक तो आपकी भूख कम हो जाएगी, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, पेट फूला फूला नजर आएगा, यानी कि पेट आपको गोल आकार में बढ़ता हुआ फील होगा कि पेट बढ़ रहा है आपका। यहाँ पे दर्द हो सकता है, राइट साइड में पसलियों के नीचे आपको दर्द फील हो सकता है। आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो दुखन भी फील हो सकती है। जब आप इस तरीके से बैठते स्लाउच करके तो कई बार आपको यहाँ पे भारीपन, कुछ अड़ा हुआ भी महसूस होता है। वो फैटी लीवर अगर हो रहा है तो वो उसकी निशानी होती है। दूसरा, जब आप रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, भूख तो कम हो ही जाएगी, उल्टी आने जैसा मन लगेगा, जी मिचलाने जैसा मन होगा, जैसे जी मिचलाता है। तो इस तरह के आपको सिम्टम पेट से रिलेटेड आने शुरू हो जाएंगे। ब्लोटिंग हमेशा रहेगी। तो ये हो गए पेट से रिलेटेड सिम्टम। अगर आ रहे हैं तो पहले से ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरा, आपकी लेग्स में सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लेग्स में पेन होगा और जोड़ों में दर्द रह सकता है, क्योंकि लीवर, हमारा जो लीवर के फंक्शन होते हैं वो होता है अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना, भोजन पचाने का काम करना। भोजन में कुछ ना कुछ तो फैट खाते ही हैं, वसा खाते हैं, तो उसको तोड़ने का काम करता है। बाइल बनाता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन को भी बनाता है। लेकिन जब इसका फंक्शन खराब होना शुरू हो जाता है तो जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, तो इनके एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट पैदा हो जाएगी, जिससे आंखों की आपकी कमजोरी महसूस हो सकती है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में आपको वीकनेस फील हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया, लेग्स में स्वेलिंग भी आ सकती है, कई बारी पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है और एड़ियां फटनी शुरू हो जाती है। और जैसे आपकी जो लेग्स होती है उनमें भी वीकनेस, जब आप थोड़ा सा चलते हो, घूमते हो, तो बहुत ज्यादा आपको वीकनेस फील होने शुरू हो जाती है। कई बार तो बुखार भी बार बार बनने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स आपको अपनी लेग्स में देखने को मिलते हैं। और कई बार वेरिकोज वेन्स भी आने लगती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक तरीके से नहीं होता। लीवर अगर फैटी हो रहा है, खराब होने की उसमें है, तो ब्लड की कमी भी आपकी बॉडी में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लेग्स में बहुत ज्यादा कमजोरी, पेन, ये महसूस आपको हो सकता है। अब तीसरा मेन सिम्टम्स आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। स्किन के ऊपर एक तो दाग धब्बे, सबसे पहला सिम्टम है दाग धब्बे। कहीं पे आपको तिल जैसे निशान दिखेंगे, कहीं पे लाल तिल जैसे निशान दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर ये जैसे उंगलियां आप देखते हैं तो उंगलियां ऐसे करिए और जो यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं आपके, ये जॉइंट्स होते हैं, ये ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं।
तो ध्यान देना शुरू करिए। जिन लोगों की ये बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं ना, लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो पहले से ही पहचान लीजिए। और दूसरी चीज है कि आपको ना जैसे यहाँ पे नेक एरिया हो गया, यहाँ पे पीछे कंधे का एरिया हो गया, या कभी कभी तो पूरी स्किन पे ही आपको काले काले धब्बे, जैसे फेस के ऊपर झाइयाँ हो जाते हैं ना, इस तरह के धब्बे आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये जो नेक एरिया होता है, यहाँ पे काले काले निशान पीछे की तरफ आपको अलग से ही दिखाई देने लगते हैं। और अगर आपकी स्किन पे खुजली हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या हो रही है और ये बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है, आपने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, अच्छी अच्छी चीज़ें भी करके देख ली, लेकिन ये खुजली आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो ये समझ जाना चाहिए कि लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि आपकी हैबिट क्या है, आप खाने पीने में क्या चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताए आपकी स्किन से रिलेटेड, जिससे आपको पहचानना चाहिए। अब इसके साथ ही एक और सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है। अब ये अगली स्टेज हो जाती है, जैसे कि लीवर बहुत ज़्यादा 50% तक खराब होने की सिचुएशन में आ चुका है, लीवर के ऊपर लोड इतना आ गया है, तो आपको कुछ सिम्टम दिखाई देंगे कि ब्लड की कमी हो जाएगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने अपने नाखून ऐसे करके देखेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखेंगे या पीले कलर का आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आंखें आप देखेंगे तो आपकी जो आंखों में व्हाइट कलर होता है वो हल्का हल्का येलो होना शुरू हो जाएगा, स्किन का कलर भी येलो होना शुरू हो जाएगा। तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सी ऐसी गलती आप करते हो जिसकी वजह से लीवर आपका खराब होना शुरू हो जाता है। एक तो जैसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, जैसे कि नूडल्स हो गए, चाउमीन हो गए, जो आजकल मैगी का यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, तो ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ है जैसे सॉसेस होते हैं, जो कि मार्केट से हम सॉस चाउमीन वगैरह में डाल के खाते हैं, घर में बहुत पकौड़ों के साथ भी यूज़ करते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा चीनी होती है, जो कि हमारे लीवर के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा मिर्ची खाना, तीखी चीज़ें खाना, ये लीवर के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, पैकेट वाले फूड जैसे चिप्स खा लिए, कुछ लोगों का ये रूटीन ही बन जाता है कि दिन में 2-3 पैकेट तो खाने ही खाने होते हैं। बच्चों को भी दे रहे हैं, 3-4 पैकेट तो दे ही देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे लीवर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो बाहर की हम खाते हैं। अब घर में ऐसे क्या चीज़ें खा रही है, जैसे फ्राइड फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पूरी पराठे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 चम्मच घी आप अपनी सब्जी में डाल के खा ले, वो बेस्ट है, लेकिन बजाय इसके रोज रोज पकोड़े, पराठे, पूरी, इस तरह की चीजें खाना। अब मेन चीज क्या है, मेन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, बात बात पे दवाई खाते हैं, थोड़ा सा बुखार हो गया फिर से पैरासीटामोल ले ली, सर में दर्द हो गया तो फिर से गोली ले ली, अगर इस तरह की आपकी कंडीशन है, मतलब आप देखते ही नहीं है दवाई खाते हुए रात दिन, मतलब कुछ भी छोटा सा भी सिम्टम्स आपको बीमारी का लगे, खांसी का, जुकाम का, तुरंत आपने दवाई खा ली, तो अब इससे सतर्क हो जाइए। लीवर आपका खतरे में है अगर आप इस तरीके से दवाइयाँ खाते हैं। एक मेन चीज है जिससे आप घबराते नहीं हैं, वो है अल्कोहल का सेवन करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, पी लो यार, दिन में 1 कप ले लेंगे, ठीक है, ये तो बहुत थोड़ी हो गई। नहीं जी, अगर आप ऐसा डेली कर रहे हैं, डेली अल्कोहल लेते हैं, तो फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लीवर खतरे में है। और एक चीज और, महिला ये सोचती है कि चाय कॉफी कितना भी पी लो उससे लीवर खराब नहीं होता है। देखो, चाय कॉफी अगर एक लिमिट से बाहर आप ले रहे हो तो भी आपका लीवर खतरे में पड़ सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और जैसे कि मैंने बताया कि आजकल हमारी जो फसलें, गेहूं चावल हम खा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसका भी ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आप बहुत ज्यादा गेहूं चावल का यूज कर रहे हैं तो भी आप खतरे में पड़ सकते हो। ये जरूरत से ज्यादा खाना खाना, यानी कि 3-4 रोटी आप एक टाइम में खा जाते हो और 3 टाइम खाते हो, तो जरूरत से ज्यादा इनका कंजप्शन बंद कर दीजिए। जैसे फल हो गए, साग सब्जियां हो गई, इनमें भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन इनको आप अच्छे से धो सकते हैं, जिससे उनके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं काफी हद तक रिमूव हो जाते हैं। और गेहूं चावल तो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और चीनी भी आपके लीवर को खतरे में डाल सकता है, आपके लीवर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट तक खाइए, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज ना करें। जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये ना करें। साग सब्जियां, हरी सब्जियां, फल हो गए, इनका सेवन ज्यादा करें। खाना बहुत बार ना खा के 2 टाइम ही खाएं, 2 से 3 टाइम आप खा सकते हैं। बार बार अगर खाना खाते हैं तो भी हमारी बॉडी खराब होती है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरते हैं। तो इस तरीके से अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं, जैसे आपने
बाहर अगर खा रहे हैं तो कभी कभी खा लिया, अल्कोहल का सेवन करना हो गया तो कभी कभी कर लिया, चाय कॉफी पी रहे हैं तो ठीक है 1 से 2 कर लिए, अच्छा रोटी खा रहे हैं तो 1 से 2 रोटी खा रहे हैं, ये ठीक है, ये एक लिमिट हो जाती है, यानी हमारा काम भी हो जाता है, एनर्जी भी हमें मिल जाती है रोज के काम करने के लिए, और बहुत ज्यादा लोड भी नहीं होता है बॉडी पे। और हाँ, सबसे मेन चीज ये है कि अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, हर एक ऑर्गन को फिट एंड फाइन रखना चाहते हो, तो रोज आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका पसीना निकले, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज, आधे घंटे के लिए नहीं करनी है, 10 मिनट के लिए हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज और 20 मिनट की नॉर्मल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो काफी हद तक आप अपने ऑर्गन्स को सेफ रख सकते हैं। और अगर आपका लीवर फैटी हो गया है या टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।